नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या जो है 6 से लेकर के 10 तक हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, आज की इस प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न में बोला गया है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में रखा जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह यानी ऊंचाई 3.5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन की व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आइए हम इसको सिंपल तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गोले का व्यास दिया है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए किस तरह से हल करता हूँ मैं इसको। गोले का व्यास व्यास को लिखते हैं डी से। तो व्यास कितना है स्टूडेंट? 12 सेंटीमीटर। मैंने व्यास लिख लिया। अब हम इसको त्रिज्या बनाते हैं। तो गोले की त्रिज्या हमारा क्या बनेगा? गोले की त्रिज्या इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट स्मॉल आर से। तो 12 इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारे गोले की त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको गोले का आयतन निकाल लेना है। तो गोले का आयतन तो गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें ला करके मान को रख दिया जाए तो 4/3 पाई का मान अभी आपको रखना नहीं है, आगे रखना है। आर का मान कितना है स्टूडेंट? तो आर का मान यहाँ पर देख सकते हैं 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 4/3 पाई और 6 का क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 6×6, 3 बार लिख सकते हैं। 6×6 3 दूना 6, 1 6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसको सब मैं टोटली गुणा करके लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 6×4 = 24 और इसका 6×2 = 12 और 24 का गुणा कर देंगे आप सभी लोग, या सीरियल से गुणा कर लीजिए। देखिए 6×2 = 12, 12 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। उसके बाद 72 का गुणा 4 में कर देंगे स्टूडेंट, तो आपका निकल कर 288 पाई आ जाएगा। 288 पाई है तो पाई रख दीजिए। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, गोले द्वारा पानी की स्तर जब उसकी वृद्धि होती है तो आयतन के बराबर हो जाती है, यानी उसकी ऊंचाई में बदल जाती है। तो स्टूडेंट ये पानी की ऊंचाई एक प्रकार से आपका जो प्रश्न में दिया गया है, सतह की ऊंचाई जो बढ़ जाती है, ये ऊंचाई है आपका। तो एच बराबर मैं लिख लेता हूँ इसको, पानी के स्तर में वृद्धि, पानी के स्तर में वृद्धि। तो इसको मान लेता हूँ एच बराबर 3 सही 5/9, और मैं 3 सही 5/9 को लिख सकता हूँ 32/9। देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 5, 27 5 32 और बट्टे 9 है तो बट्टे 9। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ये आ गया आपका सेमी में निकल करके। अब स्टूडेंट यहाँ पर होता क्या है कि जब इसको पानी स्तर जब बढ़ जाती है तो यहाँ पर उसका गोले का आयतन और बेलन का आयतन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको इक्वल करके निकाल लेते हैं। तो यानी गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, देखिए यहाँ पर कितना आया है निकल करके 288 पाई। तो यहाँ पर मैं 288 पाई कर लेता हूँ। और गोले को स्टूडेंट, गोले जब मैंने पानी को उसमें रखा जाता है तो बेलन का आकार लेता जाता है। तो यानी कि इसके पानी का आयतन पहले कितना था? बेलन के जैसा था। तो यानी पाई r² और इसका आयतन मान लेता हूँ ऊंचाई h था, तो पाई r² h, यानी इस पर मैंने बेलनाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R मान लिया है, बराबर 88 पाई आया है। तो इधर 88 पाई कर दीजिए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से पाई दोनों तरफ कट जाएगा
तो आपका क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट, एच का मान दिया है आपका, यहाँ पर ला करके रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर गुणे एच का मान 32/9 है, 32/9 बराबर में 288 है, तो 288 कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर स्टूडेंट 32/9 को इधर भेजेंगे तो इधर जाएगा तो पलट के लिख जाएगा, यानी हो जाएगा 288 गुणे में 9, उसके बाद बटे में 32 हो जाएगा। अब इसको मैं काट सकता हूँ, तो आप लोग देखिए क्या आएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से 32 में 288 से भाग कर दूँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 गुणे 9, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा 9 गुणे 9। तो आर बराबर स्टूडेंट यहाँ पर आपका वर्गमूल 9 आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, तो त्रिज्या आपको ज्ञात हो गया है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर दीजिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं गुणा, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या होता है तो आर है, तो 2 गुणे आर का मान कितना है 9, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यानी पर यहाँ पर इसका व्यास निकल चुका है स्टूडेंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया है। तो अब आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट हर प्रश्न को आसान तरीके से हल किया जाए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्न में बोला गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको हमें लिखना होगा। सबसे पहले मान को मैं लिख लेता हूँ। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, क्योंकि इसमें कहा गया है, देखिए अर्धगोले एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या इस प्रकार से हमने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरह का से मैंने बना लिया इसको। अब उसके बाद क्या करना है आपको, शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो शंकु की ऊंचाई जो है ये शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेता हूँ, शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को h से लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या। इस प्रकार से मैंने इसको भी लिख लिया। अब आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसको मैं r से लिख लेता हूँ, बराबर 1 सेंटीमीटर कहा है, 1 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब मैंने रख लिया। अब अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर दूँ, देखिए इसमें मैं अगर 2 से भाग कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें ला करके मान को रख दिया जाए तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका। तो अब इसमें ला करके मान रखिए, देखिए आप सभी लोग, अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दिया गया है
तो यहाँ पर त्रिज्या तो दोनों का समान है, 21 सेंटीमीटर होगा, लाकर इसमें मान रखते हैं। ऐसा कीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा करने से रहने दीजिए। तो 2/3 पाई, आर का मान स्टूडेंट 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा, तो कुल मिलाकर निकल कर आएगा 2/3 पाई आपका सेमी क्यूब। ये निकल कर आता है अर्धगोले का आयतन स्टूडेंट। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लीजिए। तो शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लीजिए इसमें, क्योंकि दो फिगर इसमें कहा गया है। तो शंक्वाकार भाग का आयतन, भाग का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ला करके मान रखते हैं, तो 1/3 पाई का मान अभी आपको नहीं रखना है। उसके बाद आर का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है स्टूडेंट, उसका भी मान 1 ही है। तो ला करके यहाँ पर हमने रख दिया। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 का गुणा होगा 1, कुछ नहीं आएगा, तो यानी 1/3 पाई आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों का, यानी गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, यानी दोनों को मिला करके पूरे ठोस का आयतन निकालना है। यानी इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनाया गया था स्टूडेंट। मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा। ऐसे नीचे अर्धगोला है और ऊपर एक शंक्वाकार भाग रखा गया है, इस तरह से इसका फिगर। अब ये पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो इस पूरे ठोस का आयतन में क्या करना है, इस अर्धगोले का आयतन और इस शंकु का आयतन क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन, बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, यही आपका आया है। अब पाई दोनों तरफ से कॉमन कर लीजिए, तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो अंदर 2/3 प्लस 1/3 बचेगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेकर के हल करता हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एलसीएम होगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 1, और इसको अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 2 1 3/3, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका पाई आंसर आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो स्टूडेंट अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न में कहा गया है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमने फिगर बना लिया है, इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है रचेल है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु हैं, और इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर है। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसका पूरा मान डिनोट कर लेना है। उसके बाद जो है इसका पूरा आयतन निकाल लेना है। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मॉडल का व्यास निकालते हैं। तो मॉडल का व्यास डी बराबर स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर है। 3 से मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है पूरा व्यास। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे, मॉडल की त्रिज्या। अब स्टूडेंट त्रिज्या जो होगा, तो यहाँ पर 3 तरह से त्रिज्या बनेगा, शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इस तरह से दोनों प्रकार की त्रिज्या बनेगी। तो दोनों की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या और उसके बाद बेलन की त्रिज्या।
त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और सबको आर मान लेता हूँ स्टूडेंट। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई अलग करना है। तो पहले शंकु की ऊंचाई अलग कर लेता हूँ। शंकु की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच कर लेता हूँ। तो शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बताया गया है 3 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए पूरी ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है, प्लस अब देखिए शंकु के दोनों सिरों पर 3-3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी बेलन के दोनों सिरों पर 3-3 सेंटीमीटर का ऊंचाई का शंकु है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे 2 बार। यहाँ पर 12 में से 3 बार 2 जोड़ करके माइनस कर देंगे। तो h बराबर 12 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो h बराबर 12 में से 6 घटा दीजिए स्टूडेंट, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर 3 नहीं है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाइएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आयतन निकालिएगा। तो पहले बेलन का आयतन निकालिए, उसके बाद दोनों शंकुओं का आयतन निकालिए, उसके बाद दोनों को लास्ट में जोड़ दीजिए। तो पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें मान ला करके रखते हैं। तो पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, पाई, उसके बाद आर का मान 3/2 है, 3/2 गुणे 3/2, और गुणे ऊंचाई स्टूडेंट कितना है, 8 है, तो 8 रख लीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट। तो 2 देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 पाई आपका आ जाएगा 18, या करके इसको 18 पाई लिख दीजिए। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लीजिए। दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन, तो स्टूडेंट दोनों शंकुओं का आयतन निकालेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो माने हैं वो स्मॉल एच माना गया है। इसको 2 कर लीजिएगा। अब इसमें मान ला करके रखते हैं। तो मान अब हम लोग एक एक करके रखते हैं स्टूडेंट। तो 2 गुणे, उसके बाद 1/3, पाई का मान नहीं रखना है अभी। अब उसके बाद आर का मान देख लीजिए, 3/2 है, तो 3/2 गुणे 3/2, और गुणे ऊंचाई कितना है इसका, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 यहाँ कर लीजिए। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। तो देखिएगा एक एक करके, सबसे पहले 1 2 से 1 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 से हमारा 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका फाइनली बचा स्टूडेंट 3 बचा और पाई बचा। तो यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा आपका, दोनों शंकुओं का आयतन 3 पाई आ गया। सेमी क्यूब।
अब क्या करना है आपको, पूरे मॉडल का आयतन निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। पूरे मॉडल का आयतन बराबर कितना है स्टूडेंट, 18 पाई है। बेलनाकार, इस बेलनाकार भाग का आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन, तो यहाँ पर दोनों शंकुओं का आयतन कितना आया है, 3 पाई आया है। तो 18 पाई प्लस 3 पाई, इसको जोड़ लेते हैं तो 18 दो 22 और 1 21, 18 दो 20, 21 पाई आ जाएगा स्टूडेंट। तो जोड़ने पर कुल फाइनली आपका 21 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान रख सकते हैं, तो 21 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। 7 तिरकी 21, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा इस 22 में करना आपको है, तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा स्टूडेंट। 66 घन सेमी, इतना आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आते हैं अगले प्रश्न पे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा है एक पात्र का निचला सिरा यानी एक बर्तन का निचला सिरा अर्धगोलाकार है तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपली स्टूडेंट यहाँ पर ये प्रश्न इस तरह से इस फिगर बनेगा इस प्रश्न का। एक बर्तन है जिसका निचला भाग अर्धगोलाकार है, ऊपरा भाग बेलनाकार है। इसकी पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इस शंकु की त्रिज्या स्टूडेंट अर्धगोले की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लीजिए, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका कुल आयतन निकालना है, यानी क्षमता का मतलब आयतन ही। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें दो तरह का आकृति बनता है, एक बेलन एक अर्धगोलाकार। तो दोनों का आयतन निकालना है आपको, दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गोले की त्रिज्या निकालते हैं। गोले और बेलन दोनों की त्रिज्या सेम होगा। गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर मैं बेलन भी लिख देता हूँ। बेलन की त्रिज्या, इसको भी r मान लेते हैं। तो r बराबर स्टूडेंट दोनों का 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं दोनों की बराबर हैं क्योंकि निचला भाग दोनों का बराबर है। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई की आवश्यकता है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर स्टूडेंट, देखिए पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में से आप इसकी त्रिज्या को माइनस कर दीजिए तो केवल बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी 7। तो h बराबर 13 में से 7 घटा दीजिए स्टूडेंट, तो आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऊंचाई भी इसका पता हो गया। अब पात्र की कुल क्षमता निकालना है, यानी कुल आयतन बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पात्र की कुल क्षमता, पात्र की कुल क्षमता कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब इसमें ला करके पूरा मान रखना। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें से स्टूडेंट कॉमन कर लीजिए, तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर कॉमन करने के बाद आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर h बचेगा प्लस यहाँ पर 2/3 r बचेगा।
अब इसमें मान ला करके रखते हैं, तो स्टूडेंट पूरा मान ला करके इसमें रखिए। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ला करके 7 रखते हैं। 7 गुणे 7 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिख देते हैं। एच का मान 6 है स्टूडेंट, तो 6 रखते हैं, प्लस 2/3 गुणे आर का मान स्टूडेंट कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट आप सभी लोग, तो 22 गुणे 7, उसके बाद ब्रैकेट में 6 प्लस ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14/3। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट 22 का 7 में गुणा कर देंगे, तो देखिए 7 दूना 14 के 4 हाथा 1, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी 154 आ जाएगा। 22 सत्ते 154 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गुणे में इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 करके एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 एक 3, यानी 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 6 18 प्लस ऊपर 14 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 154 गुणे में 18, इसको जोड़ लीजिए, तो 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हाथ है 1, उसके बाद 1 1 2 1 3 हासिला 3 हो जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा। उसके बाद बटे में 3 है तो 3 कर दीजिए स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, 3 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई यानी गुणा आया है स्टूडेंट, वो आया है 4928, बटे में 3 है तो 3 कर देंगे, और उसके बाद भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1642.66 घन सेमी, या सेमी क्यूब कर दीजिए। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो प्रश्न बहुत ही आसान था स्टूडेंट। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 10। इसमें कहा है ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी उस पर रखा हुआ है। लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी दोनों को रखने पर लोहे का एक स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट इसका फिगर समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि 220 सेमी ऊंचाई, यानी 220 सेमी ऊंचाई का एक, देखिए एक दूसरा बेलन है, एक पहला बेलन है, ये पहला बेलन है, यानी इसकी ऊंचाई 220 सेमी है। उसके बाद इसका व्यास 24 सेमी है, यानी ये 24 सेमी है व्यास आपका। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है इस पर एक अन्य बेलन रखा है 60 सेमी ऊंचाई का, यानी इस पर 60 सेमी ऊंचाई का एक अन्य बेलन ऐसे रखा हुआ है। 60 सेमी ऊंचाई का इस पर एक अन्य बेलन रखा हुआ है 60 सेमी। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इसकी त्रिज्या कितना है स्टूडेंट, 8 सेमी। एक मिनट, इसकी त्रिज्या दिया, इसका व्यास नहीं है, इसका त्रिज्या है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसकी त्रिज्या 8 सेमी है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो यानी इसको रखने पर एक स्तंभ बन जाता है, तो इसका द्रव्यमान आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके दोनों को निकालते हैं। सबसे पहले हम पहले बेलन का निकालते हैं। देखिए पहले, ये पहला बेलन हमारा है और ये हमारा दूसरा बेलन है। पहले बेलन की ऊंचाई, तो स्टूडेंट इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच और दूसरे वाले की ऊंचाई स्मॉल एच मान लेंगे। कितना, 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है। और इसकी स्टूडेंट त्रिज्या कितना है, त्रिज्या इसका निकाल लिया जाए।
तो इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या, इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 24 में 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। पहले बेलन का आयतन, तो स्टूडेंट आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच माने तो कैपिटल एच रखिएगा। पाई का मान अभी रखना नहीं स्टूडेंट, बाद में रखेंगे हम। आर का मान इसका देखते हैं, यानी R1 हमने माना है, तो यहाँ पर R1 कर लेते हैं। उसके बाद R1 का मान कितना लेकर आए हैं, 12, तो 12 गुणे 12, उसके बाद गुणे ऊंचाई कितना है, 220 है, 220 हमने रख दिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 12 बराबर 144, 144 का गुणा 220 में करिएगा आप सभी लोग, तो ये आपका आ जाएगा 31,680 पाई, सेमी क्यूब में आएगा ये। तो स्टूडेंट हमने पहले बेलन का आयतन निकाल लिया है। अब दूसरे बेलन पर आते हैं। ये हमारा पहला था निचला भाग, अब दूसरे वाले का निकालते हैं। तो पहले इसकी भी ऊंचाई निकालेंगे, दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई, तो इसको मैंने स्मॉल एच मान लिया है। दूसरे बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर है, मैंने 60 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसकी त्रिज्या निकालते हैं, तो इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। R2 बराबर, स्टूडेंट इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें कहा है देख लीजिए, 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो यानी इसकी त्रिज्या 8 सेमी है, 8 सेमी मैंने लिख लिया। अब हम लोग दूसरे बेलन का निकालते हैं आयतन। तो दूसरे बेलन का आयतन बराबर, दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई R2 स्क्वायर और स्मॉल एच इसकी ऊंचाई मानी गई है। पाई का मान अभी रखना नहीं है। R2 का मान कितना लेकर आए हैं, 8, तो 8 का स्क्वायर गुणे एच का मान 60 सेंटीमीटर है, तो 60 कर दीजिए। पाई गुणे 8 का स्क्वायर है, नहीं 8 अठाएं 64 हो जाएगा, गुणे 60 है तो 60 कर दीजिएगा। उसके बाद 64 का गुणा अगर आप 60 में करते हैं स्टूडेंट, तो आपका आ जाएगा 3840, 3840 इसका गुणा इसमें करने पर आएगा, और इंटू पाई है तो पाई, सेमी क्यूब, इतना निकल कर आ जाता है। अब पूरे स्तंभ का आयतन क्या होगा, तो पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन जोड़ देंगे, तो पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। तो पूरे स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, दोनों का मान ला करके रखते हैं। तो पहले बेलन का आयतन हमारा आया है 31,680 पाई, 31,680 पाई प्लस दूसरे बेलन का आयतन आया है 3,840 पाई। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें स्टूडेंट ला करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 35,520 पाई, 35,520 पाई, इतना आपको जोड़ने के बाद आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, पाई का मान यहाँ पर ला करके रख देना है। तो 35,520 गुणे पाई का मान 3.14 रखना है,
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी लोग। तो इसका गुणा करने पर आएगा स्टूडेंट आप सभी का 1,11,532.8 घन सेमी। 1,11,532.8 घन सेमी इतना निकल कर आता है। ये पूरे स्तंभ का आयतन आ चुका है स्टूडेंट। अब हमें इसमें पूरा कितना लोहा लगा है इसका मान बताना है। तो 1 घन सेमी में जितना लोहा लगता है उसमें हम उससे गुणा कर देते हैं तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो संपूर्ण लोहा यहाँ पर हम बता देते हैं स्टूडेंट, या स्तंभ का द्रव्यमान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, 1 घन सेमी का पहले कितना दिया है, 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो इतने घन सेमी को स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इसको ग्राम में चेंज कीजिए। तो इसको ग्राम में चेंज कीजिए तो 1,11,532.8 गुणे 8। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा ग्राम में चेंज होके आएगा। तो ये पूरा ग्राम में चेंज होकर आएगा तो आपका आएगा स्टूडेंट 92,262.4 ग्राम ये निकल कर आएगा स्टूडेंट। अब आपको द्रव्यमान बताना है यानी केजी बताना है। तो स्तंभ का कुल द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान तो आपको पता है स्टूडेंट 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ये ग्राम में है तो इसमें अगर आप 1000 से भाग कर देंगे तो आपका स्टूडेंट केजी में निकल जाएगा। 8,92,262.4 भागे 1000। अब स्टूडेंट अगर इसमें आप भाग कर देते हैं तो आपका कुल निकल करके आएगा 892.26 केजी यानी किलोग्राम में ये निकल कर आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।